नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीर शरासान और मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक खबर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर संभागीय आयुक्त ने ली बैठक, अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जालोर सांचौर हाईवे पर भीषण हादसा, बस में आग लगने से पहले बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, डीग पुलिस के 4 जवान समेत 8 लोग हुए घायल। एक शाम धौलागढ़ धाम के नाम आयोजित, भक्ति और उल्लास में डूबे हजारों श्रद्धालु। MS बिट्टा बीकानेर के दौरे पर रहे। आतंकवाद और राष्ट्र सुरक्षा पर ये कड़े बयान। जैसलमेर में BSF की भव्य तिरंगा रैली यात्रा निकाली, देशभक्ति के जोश से गूंजी स्वर्ण नगरी जैसलमेर। 12 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, सर्पदंश से मां और 2 बच्चों की हुई मौत। उदयपुर में मासूम से दरिंदगी के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग। ABVP ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो यह थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर। विस्तार से देखते हैं खबरों को। उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलारानी ने आगामी पर्वों और त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस बैठक में बांसवाड़ा के उपखंड अधिकारी सोनू मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार सहित कई अधिकारी शामिल थे। बैठक में 15 अगस्त, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य आने वाले त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को इन पर्वों से पहले सुरक्षा और व्यवस्था की योजनाओं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा शिविरों की प्रगति, राजस्व संग्रहण और जर्जर भवनों के संरक्षण की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की जानकारी दी और बताया कि जिले में जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनका संचालन बंद करवा दिया गया है। संभागीय आयुक्त ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने और सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। जालोर जिले में सांचौर NH 68 हाईवे पर एक निजी बस में अचानक आग लग गई, जिसके कारण बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि बस में सवार सभी 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आग लगने से पहले बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 68 पर रणोदर की सरहद पर हुआ। जानकारी के अनुसार बाड़मेर से पालनपुर जा रहे एक निजी ट्रैवल की बस अचानक अज्ञात कारणों से अनियंत्रित हो गई और उसके बाद में उस बस में सड़क पर चल रहे एक बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में भीषण आग लग गई और वह डिवाइडर से जा टकराई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बस में फंसे करीब 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस दौरान किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही चितलवाड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इसके साथ ही दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में बस में लगी आग पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों मृतकों को शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बस में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस हिरासत में व्यापारी के मौत के बाद निलंबित पुलिस कर्मी की भी जान गई। राजसमंद जिले में 2 अलग अलग घटनाओं ने सनसनी फैला दी है। पहली घटना में पुलिस हिरासत में एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में इसी मामले में
निलंबित किए गए एक हेड कांस्टेबल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। राजसमंद के काकरोली थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक व्यापारी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत आर.के. अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हृदय गति रुकने के कारण मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने लगभग 10 से 12 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल पूरण सिंह, शक्ति सिंह और कांस्टेबल जगदीश दुर्गेश को निलंबित कर दिया। इसी मामले में निलंबित किए गए हेड कांस्टेबल पूरण सिंह की भी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पूरण सिंह की मौत की खबर फैलते ही राजपूत समाज के लोगों ने आर.के. चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल दोनों मामलों की न्यायिक जांच चल रही है और पूरण सिंह का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया गया है। पुलिस इन दोनों घटनाओं की गहनता से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता चल सके। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें डिग पुलिस लाइन के पुलिस कर्मियों को लेकर जा रही एक वैन को पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वैन में सवार 4 पुलिसकर्मी समेत कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक डिग पुलिस के 7 जवान एक आरोपी को दौसा जेल से लाने के लिए सेलवास थाने जा रहे थे। उनकी वैन जब एक्सप्रेस वे पर थी तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस की वैन पलट गई और कार में तुरंत आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। हादसे में घायल हुए पुलिसकर्मियों में लक्ष्मण सिंह, विकास जाट, दूलीचंद, लोकेश यादव और सरदार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कार में सवार जरीर खान, उनकी पत्नी और बेटी अहिल खान भी घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी घायलों को सबसे पहले पिनान अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। घायल पुलिसकर्मियों में कांस्टेबल रिंकू मीणा और विकास जाट की हालत गंभीर होने के बाद उसे अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। सलमर जिले के धौलागढ़ धाम में एक शाम धौलागढ़ धाम के नाम पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति सागर में डुबो दिया। यह कार्यक्रम 45 दिवसीय दिव्य भाव श्रवण महाकुंभ महोत्सव के तहत हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया। भजन संध्या का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव रही। उन्होंने अपने भक्तिमय गीतों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके जोशीले और मधुर भजनों जैसे धौलागढ़ ढोलकी बाजे महाराज, ओम नमः शिवाय और नगर में जोगी आया ने ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु झूमने और नाचने को मजबूर हो गए और खुद को रोक नहीं पाए। पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। यह कार्यक्रम गुरुदेव योगी प्रकाशनाथ महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिससे चारों ओर दिव्य आभा छा गई थी। भक्तों की भारी भीड़ के बावजूद जरार थाना के हेड कांस्टेबल नवीन पाटीदार और अशोक पाटीदार की टीम ने बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव योगी प्रकाशनाथ महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और शिव भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके आशीर्वचनों और सामूहिक जयकारों के साथ इस भव्य आध्यात्मिक संध्या का समापन हुआ। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष और जिंदा शहीद MS बिट्टा बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। PBM अस्पताल के CS मुंदड़ा मेडिसिन विंग में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आतंकवाद, राष्ट्र सुरक्षा और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। MS बिट्टा ने कहा कि पहलगाम हमले के
पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि उसे कश्मीरियों की खुशी और प्रधानमंत्री मोदी की धर्मनिरपेक्षता की पहल रास नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस तरह के हमलों का फायदा उठाकर रही हैं। बिट्टा ने स्पष्ट किया कि पीओके को भारत का हिस्सा है और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे। बिट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सभी धर्मों के लिए है, लेकिन अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के सोशल मीडिया को देश विरोधी बताते हुए कहा कि इसके लिए ISI का हाथ है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत अमेरिका और अन्य देशों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन भारत इसका मुंह तो जवाब देगा। बिट्टा ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र को खतरा बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा घर के अंदर बैठे लोगों से है और हमें अपनी नई पीढ़ी को इस बारे में सचेत रहने की ज़रूरत है। अमेरिका ने बता दिया कि हम हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूती पे, डिफेंस पॉलिसी मजबूती पे, तुर्की के ड्रोन, प्लेन, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के जो तबाह किए हैं ना, ये उनको अंदर से दुख है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत ना बने। तभी तो आर्मी चीफ को बुलाया। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां क्या इकट्ठी होकर कहेंगी कि हम एक, ये सवाल है। हाँ, टैरिफ ने 25% बढ़ाया, उसको 50% बढ़ाया और बढ़ा लिया। दूसरे देश आज हिंदुस्तान के साथ आके खड़े हो गए, हम और आगे बढ़ गए। एक अमेरिका के डिपेंड पे भारत रहता है। क्या भारत रोटी अमेरिका के ऊपर खाएगा क्या? भारत अपने दम पे रोटी खाना जानता है, वो भारत ने बता दिया। और ये भी हमें समझ आ गई आज की जनरेशन को। आज हमें सचेत रहना है। अंग्रेज हमने नहीं देखे, अंग्रेज इन्होंने नहीं देखे, अंग्रेज हमारे बुजुर्गों ने देखे। आज हमने ट्रंप को देख के कह दिया ये तो जो देश इसके मुताबिक ना चले उस देश के खिलाफ। मोदी जी ट्रंप के दोस्त भी तो है। कौन? मोदी जी। काहे की दोस्ती भाई? ये नहीं, मैं आप नहीं आपने देखो, आपने सवाल पूछा। यार एक मिनट, एक ही बात है दोनों की। दोस्ती किस बात की? दोस्ती साथ बैठ के दोस्ती होती है। मुल्क का प्रधानमंत्री जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठे। अच्छी आपने देखा नहीं, बराक ओबामा आए थे। हमें दोस्ती बढ़ाना हमारा हक है। हमने तो नवाज शरीफ को भी हिंदुस्तान में बुलाया था। नरेंद्र मोदी जी तो पाकिस्तान में गए। हमने कहा वो नवाज शरीफ आपके दोस्त हैं। फिर हिचक क्यों हुई? अगर एक व्यक्ति धोखा देता है तो उसमें मोदी जी जिम्मेदार है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर धोखा देता का मोदी जी झुके, कहते ठीक है हम बर्दाश्त करेंगे, मगर हमारे साथ और देश मोदी जी ने ट्रंप का प्रचार भी किया था ना। ट्रंप का प्रचार भी किया था ना मोदी जी ने। अमेरिका में जाके ट्रंप का प्रचार किया था मोदी जी ने। तो कर दिया, तो फिर आज अगर को बदल जाए क्या मोदी जी जिम्मेदार है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। अगर आप कहते हैं किया तो कल को एक व्यक्ति बदल जाए, वो अपने मुल्क की बात करे, फिर हम अपने मुल्क की बात करेंगे। हमारी लकीर खिंच गई। जहाँ से हमने उस जो किया था, हम ट्रंप के साथ खड़े हुए, देश को खड़ा अकेला कर दिया। मोदी जी ने देश को अकेला नहीं खड़ा किया, फिर मैं देश के साथ खड़ा हूँ। मेरी कोई यारी नहीं। मेरा जो भी मीटिंग थी वो राष्ट्र प्रथम के लिए मीटिंग। यूएस को बाइकआउट कर देना चाहिए। यूएस को बाइकआउट कर देना। का मैं बहुत बड़ा आभारी है यार, और खास तौर पे बीकानेर के साथ सीमा जल कल्याण समिति का मैं मेंबर भी हूँ। भाई ताड़ी का कौन सा कहना? ताड़ी सबसे बड़ा कारण है कि मैं रोज पूरे देश में घूमता हूँ। 2 दिन पहले मैं बांग्लादेश बॉर्डर BSF के साथ था, राखी के कार्यक्रम में। उससे पहले पूना था, उससे पहले चेन्नई था, बेंगलोर था। मैं पूरे देश में घूमता हूँ। सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्यक्रम होते हैं। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे ना रहे, और धर्म के लिए कार्यक्रम होते हैं। जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धर्म, जिस देश के कर्म जो हमारे महापुरुषों ने किए, उनकी रक्षा के लिए अगर हम निकलते हैं तो देश कभी कमज़ोर नहीं होता। तो उसकी मिसाल जहाँ मैं देखता हूँ पूरे देश के अंदर। मैं अभी भाई साहब को कह रहा था
जो व्यक्ति राजस्थान की धरती से, बीकानेर की धरती से, पावापुरी से, राजस्थान की किसी भी धरती पे, चाहे वो विदेशों में चले गए, चाहे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े व्यापार करने लग गए, पर उनकी सोच इस धरती, ये मिट्टी नहीं है, इसके अंदर तप जप त्याग है, उस मिट्टी का असर है, उस मिट्टी के संस्कार है, राजस्थान की मिट्टी के संस्कार। यहाँ करनी माता, यहाँ बालाजी मेहंदीपुर, यहाँ सीकर, यहाँ खाटू श्याम, यहाँ जगह जगह पे स्थान, कोई स्थान ऐसा नहीं जिनके चरणों में मैं नहीं गया। यहाँ सरस्वती माता पावापुरी के पास, यहाँ के तप जप जो है, कहीं भी चले जाते उनकी सोच, उनका गांव, उनका शहर होती है। ये नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले गए, अपनी स्टेट को छोड़ के चले गए और उनको भूल गए। जिसकी मिसाल ये हॉस्पिटल है, 25 करोड़ 30 करोड़ कितने का बना होगा, अपने खून पसीने की कमाई से, जो गुरु नानक देव जी कहा करते थे किरत कमाई, उसके लिए आम लोगों के लिए अस्पताल को बना के सरकार को दिया। और यही मैं पावापुरी में देखता हूँ, एक सिंघवी परिवार 350-400 एकड़ का आश्रम, साल का 20-25 करोड़ जरूर खर्चा होगा। जाता हूँ, वो भी चाबी देते सरकार को दे दो, कितने का, 15 करोड़ 20 करोड़। आप भाग्यशाली हैं कि आपने यहाँ जन्म लिया और उसके संस्कार आपको देखने को ये हॉस्पिटल में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। पर मेहनत यहाँ की, जन्म यहाँ का, वो पूरा इतिहास बनता है। और सीमा जल कल्याण समिति ये हमारी आदर्श है, मेरे लिए आदर्श है। मुझे जागृति कब हुई, काम तो मैं कर्म तो अपना करता था, पर जब इनके साथ कड़क गर्मी में बीकानेर बॉर्डर पे गया, तब जाके पता चला ये कौन है, ये क्या समिति काम करती है, क्या इनकी सोच है। और पूरे हिंदुस्तान में हर डिबेट पे कहता हूँ, नारे, बहस, पार्लियामेंट के अंदर बहस, हर पॉलिटिकल पार्टी करनी बड़ी आसान है और लीडर बनना भी बड़ा आसान है। आप मेरे इंटरव्यू लेंगे, हर बात पे कहीं ना कहीं देश की बात करें, गुजरात की जाऊंगा देश की बात करेंगे, तो पंजाब के अंदर ही क्यों पंगा है ये? कारण ये है कि हम चुप रहते हैं। फिर आप कहेंगे सारे तो ऐसे नहीं, सोशल मीडिया का युग है, कहें ये गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, ये गुरु तेग बहादुर जी का देश है, जिन्होंने अपना शीश निछावर किया था मजलूमों की रक्षा के लिए। ये मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई थी, हमने क्या 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों को कत्लेआम कर दिया। आज भी हम हिंदुओं के खून के प्यासे हैं, ये चंद लोगों की बात करता हूँ, और जो चुप रहते हैं वो देखते रहते हैं। वाह, कितनी देर तक बर्दाश्त होगा ये? सर, हिंदुस्तान को खतरा आज जो कभी प्रदीप जी की बात सुनाई, और मैं कहूँगा दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। ट्रंप का बयान आया, पाकिस्तान से जंग हुई, सुंदीर ऑपरेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जिसने भी यह सवाल पूछा कि संदूर ऑपरेशन क्यों नाम रखा, क्यों? उनको पूछो, किसी टेररिस्ट विक्टिम फैमिली के किसी शहीद जवान के घर ये गए हैं ये सवाल पूछने वाले? ऐसे सवालों के ऊपर अगर पार्लियामेंट पे सवाल पूछे, इनका काम, चाइना का काम तो हमने कर दिया, हम भी जिम्मेदार हैं। और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर 50, 60, 70% सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है, जिसके ऊपर सरकारों को बड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। और जो मल्होत्रा बताया है इन्होंने, ऐसे मल्होत्रा जैसे कई लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या करते, को पाकिस्तान में जाता है, ये फंसा लेते हैं, वो उनको सहूलत देते हैं, वो उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते हैं और सुरक्षा गार्ड भी देते हैं। उनको इतनी समझ नहीं होती, ये जो तुमसे कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे से अंदर से हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ है, बॉर्डर की क्या सुरक्षा है, कहाँ कहाँ हमारे कैंप है, वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और जब फंस जाता है पाकिस्तान आके मदद थोड़ा करता है। जनता, देश का व्यापार, देश की हर चीज़ को देखना। आपने देखा होगा जितनी देर भी जंग चली, राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है, 26/11 की घटना हुई, ठीक है,
मैं बालाजी मेहंदीपुर मत्था टेकता हूँ हर महीने, उनके चरणों में आता हूँ। मैं देखा जिस होटल पे मैं रुकता था एक चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए खाली थे। मैं क्या क्यों? कहते वो 26/11 की घटना हुई, फॉरनर आना बंद हो गया। अब जंग के कारण फॉरनर, राजस्थान को तो फर्क पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में व्यापार का फर्क पड़ा। हर चीज़ को पब्लिक को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। और जो आप कह रहे हथकड़ी बांध के देखो, जो हिंदुस्तान से या पंजाब के अंदर आधे से ज़्यादा पंजाब चला गया विदेशों में बच्चे चले। माओ ने कहा, पिता ने कहा, और बच्चे जहाँ तो नशेड़ी बन जाएंगे या अमृतपाल के पीछे लग जाएंगे बंदूक लेके। फिर आवांगे पिंडरा वाले की फोटो, फिर आवांगे का मतलब पता क्या होता है? यहाँ कहीं फोटो लगी हो तो नीचे लिखा फिर आवांगे, मतलब फिर बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे, है ना। माँ बाप ने अपने 2-2 एकड़ जमीन बेच करके बच्चों को वहाँ भेज दिया। माँ बाप दुनिया से चले जाते, बच्चे आ ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं होते। और बाकी सिमरनजीत सिंह मान ने लगा के कि हिंदुस्तान में सिखों को, नौजवानों को खतरा बाहर भेज दिया। सवाल यह है कि गलत तरीके से बाहर जाए क्यों? अब हमारे देश में अगर बांग्लादेश से आए या गुजरात के अंदर देख लो, दिल्ली के अंदर देख लो, निकाल के भेज रहे हैं इधर देश धर्मशाला। हर देश का हक है। अगर किसी देश में गलत तरीके से कोई जाता है तो क्यों जाता है? आगे को ना जाए। अपना देश इतना बड़ा है, अपना देश तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। हम यहाँ पे मेहनत करें, यहाँ मजदूरी करें, यहाँ कारोबार क्यों न करें? यहाँ क्यों नहीं कारोबार हम करते? हमें हर व्यक्ति को, राजस्थान में इतनी नहीं है, पंजाब में और जहाँ भी और कई जगह पूरी दौड़ लगी हुई कि हम विदेशों में जाएं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जैसलमेर में देशभक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। भारत पाक सीमा की सुरक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शहर में एक भव्य तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में जवानों का जोश और तिरंगे का सम्मान देखते ही बन रहा था। यह रैली बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर मुख्यालय से शुरू हुई, जिसे डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए मुख्य बाजारों तक पहुंची। हर जवान के हाथ में तिरंगा लहरा रहा था और उनके चेहरे पर देश के प्रति अटूट विश्वास झलक रहा था। रैली के दौरान जवानों ने पूरे जोश के साथ भारत माता की जय के और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिनकी गूंज से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस रैली ने स्थानीय लोगों में भी देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर दिया। आपको पता है कि पूरा देश इस वक्त तिरंगा में हुआ है। हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम ऐसे मौक़ों पर सभी देशवासियों को एक संदेश दें कि पूरा भारतवर्ष एक झंडे तले हम लोग कार्य करते हैं और एक झंडे तले हम एकता का एक प्रतीक है। तो आज यहाँ पर जो जैसलमेर में सेक्टर नॉर्थ में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी कार्मिक पैदल भी है, मोटरसाइकिल के ऊपर भी है और व्हीकल्स पे भी। ये पूरी रैली हमारे जैसलमेर शहर से होते हुए वापस आएगी और ये जैसलमेर वासियों को एक संदेश है, क्योंकि हमेशा वैसे तो हम लोग सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन देश को किस तरह से एकता के सूत्र में पिरो जाए, यही संदेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुछ वर्षों से ये तिरंगा सभी घरों में फहराने की जो आज़ादी मिली है, तो हर भारतीय आज के दिन ही नहीं पूरे वर्ष तिरंगा अपने घरों पे फहराता है और तिरंगे को देख कर एक शान महसूस करता है, एक फख्र महसूस करता है। और इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं जिसमें पूरे चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा होते हैं, तो उनमें निसंदेह देशभक्ति की भावना जागृत होती है। अब मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब भारतवासियों के लिए सर्वप्रथम हमारा ये जो प्रतीक है, ध्वज है, राष्ट्र ध्वज है, इसकी एकता के लिए, इस राष्ट्र की एकता के लिए सभी मिलजुल कर कार्य करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हम सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में जो भारतवासी अपना कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य करें और भारत की एकता के लिए, भारत की समृद्धता के लिए कार्य करें। देखिए, हम तो महसूस करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो जैसलमेर के वासी हैं, वो सभी महसूस करते हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जिस प्रकार सभी तिरंगा यात्रा गई है शहर की तरफ और सारे शहरवासी इकट्ठा होकर इनकी न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे, बट उनमें भी एक भावना जागृत होती है उनके साथ में मिलने की। बारां जिले के समरानिया क्षेत्र के महोदर गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां सर्पदंश से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। रक्षाबंधन के अवसर पर अपने मायके आई एक महिला, उसके बेटे और बेटी को सोते हुए समय एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे तीनों की जान चली गई। बीती रात महिला अपने बच्चों के साथ एक ही जगह पर सो रही थी। इसी दौरान एक सांप ने तीनों को डस लिया। जब महिला के पिता को इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उदयपुर में 8 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और उन्होंने इस जघन्य अपराध के आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। छात्राओं ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की साथ ही ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाने की मांग की। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही थाने के बाहर भी इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, जहां आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रामलाल को गिरफ्तार कर लिया। अब एबीवीपी की छात्राएं प्रदर्शन कर आरोपी के लिए कड़ी सजा और कानून बनाने पर जोर दे रही हैं। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बेबीज राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9414102499 और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।